हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कार्ड्स पूरे निकाल के वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सारे कार्ड निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं क्योंकि सभी कार्ड यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जो राइट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। जस्ट सी ऑल दीज कार्ड्स। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली चीज़ों को लेकर के बड़ा मैनिपुलेशन कर रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में पुराना कोई एक्स पर्सन है, आपका एक्स, और उस व्यक्ति से आपका कोई कनेक्शन नहीं था, वो व्यक्ति आ रहा है। अब ये व्यक्ति आ तो रहा है, इसने आपको जैसे जिस समय छोड़ा था उस समय आप बहुत रोते बिलखते और मतलब बहुत बुरी स्थितियों में आप मतलब एक इस व्यक्ति के अलावा जैसे आपकी लाइफ में कोई होप नहीं थी, आप इस व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मानते रहे, इस व्यक्ति के साथ ही आप अपने आप को जोड़ के रखते थे, आप अपने आप को कनेक्ट करके रखते थे, आपने हमेशा इस व्यक्ति को ही इम्पोर्टेंट समझा। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर तो एकदम जैसे कोई मतलब ही नहीं है, सब बेकार है, ऐसा इन्होंने आपके लिए सोच के रखा था। और आप सोचते रह गए कि यार ये क्या मतलब मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। हमेशा आपको गलत समझना, आपके लिए गलत फहमी क्रिएट करना, चीज़ें क्रिएट करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करना जिससे कि आप कंफ्यूज रहो ऑल द टाइम, ऐसा यहाँ पे दिखता है। और ऑल द टाइम सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाना। और अभी मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कि ये पर्सन वापस से आपसे जुड़ करके आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपकी तरफ आए हैं गंभीर रूप से। इनको ये समझ में आ रहा है कि चलो मुझे इनसे बात करना चाहिए, इनको आपकी आवश्यकता महसूस हो रही है। और ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मनाने का किस्सा क्या है भाई? मनाने की क्या जरूरत है? जब आप एक बार लाइफ से जा चुके हैं तो मनाने की जरूरत क्या है? मनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लाइफ जो है वो अब थोड़ी सी टफ हो गई है इनकी। जो पहले ये मतलब अच्छे से रह रहे थे, अचानक से तो इन्होंने क्या हुआ था, जैसे इनकी लाइफ अच्छी हुई थी तो इन्होंने आपको आईना दिखाना शुरू कर दिया, आपको अपने से डिस्टेंस में ला के रख दिया कि नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले वो आपके बगैर मतलब आप इनके बगैर लाइफ नहीं देखना चाहते थे, तो ये आपको कन्विंस आप जो करते थे तो ये आपकी बातों में आ जाते थे या आपकी हाँ में हाँ मिला लेते थे, ऐसा कह देते हैं चलो। लेकिन जैसे इनकी लाइफ ठीक हुई, जैसे इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति ने एंट्री करी, थर्ड पार्टी को अगर हम माने, तो इन्होंने आपको क्या किया, इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आई हैव अ पर्सन। और ये थर्ड पार्टी के साथ मस्ती से बढ़िया टाइम पास करते, बढ़िया थर्ड पार्टी के साथ में बढ़िया मज़े से रोमांस करते, आपको अपनी और थर्ड पार्टी के बीच के होने वाले रोमांस के बारे में तब बताते, उनके साथ में वो अपनी अंतरंग फोटोज को दिखाते क्लिक करके, और स्पेशली सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही वो फोटो क्लिक की जाती थी। उनके साथ होने वाले वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। आप कुछ कह पाए ना कह पाए ये इससे कोई मतलब नहीं, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है इससे इन्हें कोई मतलब वो नहीं थी। आप अपने मन में बोझा लेकर के इनसे डिस्टेंस में जा चुके थे।
अब ये पर्सन अब वापस क्यों आए हैं? अब ये इसलिए पर्सन वापस आ रहे हैं क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है। जैसे एक ठीक 1 साल पहले ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं। ठीक 1 साल पहले आपको यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। ये 1 साल कंप्लीट होने पर वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। 1 साल कंप्लीट हो गया है, लगभग 1 साल के आसपास का समय होगा आप लोगों के में से ज़्यादातर के लिए जो कार्ड दिखा रहा है। और ये पर्सन आपकी तरफ आकर के अब ये आपको फिर से कन्विंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, इनको लग रहा है कि नाउ दिस पर्सन नीड्स योर हेल्प अगेन, ठीक है। तो अब आपके पास आके आपको बातों में फुसला करके और आपसे वापस से कि मुझे ये रिश्ता खराब नहीं करना है, मुझे तो ये रिश्ता चाहिए ही है हर कीमत पर, मुझे मूव ऑन नहीं करना है। और आप कैसे मूव ऑन करके चले गए, आप कैसे इनसे डिस्टेंस में चले गए, ये वाली चीज़ें ये आपसे पूछ रहे हैं। मतलब ये इनको लग रहा है कि हाउ डेयर आप इनसे दूर गए। और आप सिर्फ दूर ही नहीं चले गए, बल्कि आपने उनकी अब बातों को नहीं मान रहे हैं। अब ये आपसे कोई भी बात कह रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो अब आप इनकी हर बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे पहले हाँ हाँ जी हजूर हाथ जोड़ के जो आप एकदम से इनके पीछे पीछे चल देते थे, अब वो चीज़ नहीं हो रही है। तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा कैसे आप बदल सकते हैं, जब ये आपको रुला सकते, ये आपको रुला सकते, खड़े खड़े रोने लग जाते थे लिटरली। आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया, यही चीज़ है। आपने इनको ये चीज़ को आप इनको रियलाइज़ करा चुके हैं। ये चीज़ आपने रियलाइज़ कराई, हरमिट का कार्ड है कि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप या तो इनको ये रियलाइज़ कराने वाले हो, या ये चीज़ आप भूले नहीं हैं। तो अपना वो दर्द, वो पेन, क्योंकि हर इंसान पेन से आगे बढ़ जाता है। पेन अगर इसको मिलता है, तकलीफ मिलती, तो वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो चीज़ दिमाग में रहती है कि वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकला है, वो किस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फील करते हुए आगे निकला है, आगे बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस इंसान को माफ़ कर देता है। और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हरमिट का कार्ड कहीं ना कहीं इनकी माफ़ी को भी दर्शाता है। लेकिन आप इसको माफ़ तो कर चुके हो, लेकिन माफ़ करने का मतलब इनको दूसरा मौका देना ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप इन्हें कोई दूसरा मौका देने वाले हो। लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि आप इन्हें एक और मौका दें, एक बार फिर से इनके साथ रहें, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। इनको ये चीज़ लग रही है, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इनको ऐसा भले लग रहा हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं। आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं है। ये अभी भी कहीं ना कहीं गोते खा रहे हैं, ये अभी भी गोते खा रहे हैं। इनको ये गोता इसलिए नहीं खा रहे कि इनको सचमुच तुमसे प्यार है, ये गोता इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इनको फिर से आपकी ज़रूरत है। ये दो चीज़ें, और ये दोनों ही अलग है कि भाई एक इंसान होता है क्योंकि वो उसको प्यार करता है तो वो उसके पास आता है, और एक होता है क्योंकि वो उसकी ज़रूरतें पूरी करता था एक टाइम पर, तो वो फिर से उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और वो ऐसी सोच रख के उसको फिर से यूज़ करने के लिए आ रहा है उसकी लाइफ में। लेकिन आपने इस चीज़ को इस बार समझ लिया है, और आपने इस बार इनको कोई भी घास नहीं डालना है। आपने सोच लिया कि भाई तुम अब जाओ, तुम अपनी लाइफ में जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वो करो, क्योंकि मैंने तुमको जितने मौके देने थे वो ऑलरेडी दे दिए हैं। अब मेरे पास तुम्हें कोई मौका नहीं बचा है जो मैं आपको एक बार भी फिर से दे सकूं। इस पर्सन को ये सबसे ज्यादा चुभन लग रही है कि द वे यू आर टॉकिंग, आप जिस तरह से इससे बात करने वाले हो, ये चीज इनको बहुत बुरी लग रही है। इनको लग रहा है कि हाउ डेयर आप इनसे ऐसे रूडली बात कर रहे हो, हाउ डेयर आप इनको ना बोल रहे हो, हाउ डेयर आप इनके बगैर रहना सीख गए हो, हाउ डेयर आप अपनी लाइफ को इनके बगैर देख रहे हो। क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, और थर्ड पार्टी के बगैर ये रह भी नहीं सकते। पर आपको यूज करना समय समय पर, क्योंकि इनको जरूरत पड़ेगी समय समय पर। तो ये पैसों की जो इनको जरूरत पड़ रही है, सीधी सी बात, नो बकवास, इनको चाहिए पैसा जो इनके पास है नहीं। और इस पैसे की कमी को पूरा करने का एक जरिया है आप, हालांकि आप भी पूरी कमी इनकी कर नहीं सकते, पर अब एक जरिया है इनके लिए, एक वो है कि भाई ये इंसान ऐसा है कि ये मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं, पैसा ले लो जितना चाहो। तो वो वाली सिचुएशन आपकी बनी पड़ी है इनके लिए। लेकिन आप इस चीज़ से दो चार नहीं होना चाहते, इस रिश्ते में फिर से नहीं पड़ना चाहते। आप कई सारी चीज़ें तो अब पता चल रही हैं कि कई सारी बातें इन्होंने आपके लिए की हैं, ठीक है। अब आप अभी जाके ये चीज़ें पता चल रही हैं आपको।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले नहीं जान पाए थे इनके बारे में, बट अब इनके बारे में आप जान पा रहे हो। अब आपको इनके बारे में समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है लाइफ में। आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा साबित कर दिया, अपनी नज़रों में अपने आप को बोल्ड साबित कर दिया और आप बहुत आगे बढ़ गए। आपने इनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, पर ये सडनली आपकी लाइफ में प्रकट हो रहे हैं, सडनली अपना हक समझ रहे हैं, सडनली फिर से ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आएँ, कहीं ना जाएं, ऐसी सोच इनकी है। लेकिन अब आप तैयार ही नहीं हैं, चीज़ें बहुत दूर और देर हो गई है, ऐसा कुछ है ना, वो चीज़ हो गई है। आप इस रिलेशन के लिए अब तैयार नहीं है। ये व्यक्ति चाहे कितना ही मिन्नतें कर ले, हाथ जोड़ ले आपके सामने, कुछ भी कर ले, बट आप इस चीज़ को लेकर के कहीं से कहीं तक तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे यहाँ जो रीडिंग है। और ये व्यक्ति जो है बस आपको यूज़ करना चाह रहे हैं। सो ये है रीडिंग और मुझे पता है मेरी व्यूअर्स की थॉट क्या है। सो अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।